हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए सभी गर्भवती माताएं अपनी संतान को भी इस तिथि का महत्व और पूजन का तरीका और फायदे समझाएं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी कथाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हेतु भगवान विष्णु ने परम पिता ब्रह्मा को जन्म दिया था, तब उसी समय भगवान ने आंवले की वृक्ष को भी उत्पन्न किया था। इसलिए आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय होता है। बताया जाता है इस दिन इसकी पूजा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, मतेव सर्व बालानाम औषधीय रोगिनाम इव रक्षार्थे सर्वलोकानाम निमित्ते एकादशी तिथि, अर्थात इस पूरे लोक का कल्याण करने के लिए ही एकादशी तिथि का जन्म हुआ है। और आमलकी एकादशी का उल्लेख तो आयुर्वेद और पद्म पुराण में भी मिलता है। माना जाता है इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का राजा था। राजा चित्रसेन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का और न्याय प्रिय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा चित्रसेन नियमित रूप से आमलकी एकादशी का व्रत और पूजन किया करते थे। एक बार राजा अपने सहयोगियों के साथ वन में शिकार के लिए गए। शिकार का पीछा करते करते राजा जंगल में बहुत दूर निकल गए और मार्ग भटक गए। तभी अकस्मात राजा पर बहुत से मलेच्छियों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले से राजा डर गए। उन्होंने डटकर उनका सामना किया, परंतु राजा चित्रसेन अकेले थे और मलेच्छियों की संख्या बहुत अधिक थी। उनसे युद्ध करते करते राजा थक गए और अचेत होकर गिर गए। मलेच्छियों को लगा कि उन्होंने राजा का वध कर दिया है, किंतु यह उनकी भूल थी। जब वो राजा की ओर बढ़े, तभी राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने पलक झपकते सभी मलेच्छियों को मौत के घाट उतार दिया। राजा की मलेच्छियों से रक्षा करके वो शक्ति पुनः राजा के शरीर में समाहित हो गई। कुछ समय पश्चात जब राजा जागे और तब उन्होंने देखा कि उन पर आक्रमण करने वाले सभी मलेच्छी यमलोक पहुंच चुके हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में प्रश्न आया कि आखिर उनकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा चित्रसेन, तुम्हारी आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे शरीर से ही वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई थी और उसी ने इन सभी मलेच्छियों का संहार किया है। एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में धन, धान्य, संतान और सारे सुख मिलते हैं। साथ ही हर परेशानी से रक्षा भी होती है। आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत संतोष हुआ और उसने संपूर्ण जीवन भर आमलकी एकादशी का व्रत एवं पूजन किया। सभी को इसके महात्म्य भी बताए। मेरे बच्चे, यह एक पौराणिक कथा है, पर हम जानते हैं कि पहले के हमारे ऋषि मुनि सभी कुछ ज्ञान की बातें समझाने के लिए उन्हें धर्म से जोड़ दिया करते थे, लेकिन वास्तविक रूप में तो उनका बहुत अधिक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व होता था। आज कई रिसर्च इस पर सामने आ चुके हैं कि अगर हम 11 के दिन उपवास रखते हैं तो यह हमारे डीएनए को प्रभावित करता है और हमारे शरीर के अंदर सद्गुणों की वृद्धि करता है। साथ ही आयुर्वेद में आंवला को अमृत बताया गया है, इसलिए इसके पूजन द्वारा लोगों को आंवला वृक्ष की उपयोगिता, उनके संरक्षण और उपयोग का महत्व समझाया जाता था। साथ ही तुम सोच रहे होंगे कि गर्भावस्था में अगर मैं व्रत करूंगी तो तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या होगा। परंतु मेरे बच्चे, व्रत का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। व्रत का अर्थ होता है नियम, अर्थात आज के दिन हमें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप
कुछ शुभ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखेंगे, विचारों पर संयम रखेंगे, किसी पर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं रखेंगे। सच्चा व्रत यही है मेरे बच्चे। और आंवला का तो गर्भावस्था में भी अत्यधिक फायदे बताए जाते हैं। इसके द्वारा सचमुच हमारे भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसे हजारों मलेच्छियों समान बैक्टीरिया और वायरसों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं और सबसे विजय होते हैं। इसीलिए हमें आमलकी एकादशी का व्रत सही रूप में अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए करना चाहिए, ताकि सचमुच हम भगवान विष्णु की कृपा के अधिकारी बन सके। यही इस कथा की मूल शिक्षा है मेरे बच्चे। जय श्री कृष्णा।